जब हम कोई न्यूमेरिकल निकालते हैं तो जो डिस्टेंसेस हैं हमारी, हम उन्हें पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव लेंगे, कैसा लेंगे, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन के मैंने 2 नियम सभी को बताए हैं। ठीक है, 2 नियम आपको याद रखने, ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की बात है नहीं। कि अगर कोई मिरर है, सपोज़ करो हमने ये लिया, ये हमारा क्या है, मिरर है। ठीक है, ये दे दिया मिरर। ठीक, ये हमारा कौन सा मिरर है बताओ नागेंद्र, बताओ कौन सा मिरर है ये? सर ये है कॉन्वेक्स। क्या बात है, ताली बजाओ, ताली बजाओ। कॉन्वेक्स मिरर है ये, हैं? कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स या कॉनकेव? सर कॉनकेव है, को भाई तब। तो ये है कौन सा मिरर, कॉनकेव। ठीक है, और इसका सेंटर है ये C, और ये क्या होता है F, और ये क्या होता है P, पोल। ठीक है, तो हमने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ, C और इन्फिनिटी के बीच में, A B। बताओ क्या नाम है प्रदीप, कि कहाँ बनेगी इमेज C और इन्फिनिटी के बीच में अगर ऑब्जेक्ट होता है तो? कहाँ बनेगी? एक रे तो हम कैसे लेते हैं, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ये कहाँ से पास होगी? ये फोकस से। सही है, ये कहाँ से पास हुई? और एक हम कैसे ये पास करवाएंगे यहाँ से? एक पास होंगे हमारे सेंटर से। सही है, थोड़ा सा ऐसे मान लो, ऐसे करके यहाँ मान लो से। ठीक है, ये सेंटर से, तो ये हमारी क्या बन गई, C एंड F के बीच में, ये B डैश और ये A डैश। तो हमारी इमेज कहाँ बनी, बिटवीन C एंड F। तो ये हमें पता चल गया। अब साइन कन्वेंशन देखो, तो पहला जो रूल है साइन कन्वेंशन का वो ये है कि सारी डिस्टेंस कहाँ से नापी जाती हैं, पोल से। तो ऑल द डिस्टेंस measured फ्रॉम पोल, सारी डिस्टेंस पोल से नापी जाएंगी। दूसरा, जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में है, ये बाद में कर लियो, पहले यहाँ देख लो। जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में है उन्हें हम कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और जो इंसिडेंट रे के अपोजिट है उन्हें कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो क्या लिखेंगे, द डिस्टेंस measured in the direction of incident ray are taken as positive and vice versa। जो इसके अपोजिट है उसको हम कैसे लेंगे, वो नेगेटिव हो जाएंगे, यानी जो इंसिडेंट रे के अपोजिट आएंगे वो कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। बस यही 2 नियम है। इसके अलावा अगर हाइट के केस में h हाइट लेते हो तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर वाली हाइट जो है वो पॉजिटिव और नीचे वाली हाइट को नेगेटिव माना जाता है। ठीक है, चलो तो अब यहाँ ध्यान दो ज़रा, हमारा इंसिडेंट रे किधर आ रही, तो ऑब्जेक्ट ये रखा है, तो इंसिडेंट रे इधर से आ रही होंगी, ये है इंसिडेंट रे। सारी डिस्टेंस हम कहाँ से नापेंगे, पोल से, तो हम पोल से नापते हैं। तो ये हमारा पोल की डिस्टेंस है, यहाँ से पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को हम कैसे लिखेंगे, u। तो हम जो पोल से u की तरफ जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं, इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में या अपोजिट, अपोजिट जा रहे हैं। इंसिडेंट रे किधर को जा रही थी, इधर को, तो हम जा रहे हैं इधर को, क्योंकि पोल से नापेंगे हम। तो ये हो जाएगा -u। ओके, पोल से लेके सेंटर तक की डिस्टेंस, ये पोल से नाप रहे हैं इधर, ये भी अपोजिट हो गया, कितना होगा,
आर। पोल से लेके फोकस तक की डिस्टेंस कितना, माइनस एफ, ये भी सब अपोजिट नंबर है। और पोल से लेके वी तक की डिस्टेंस भी कितनी होगी, ये एफ तो यहाँ तक है, और वी तक की कितनी हो जाएगी, माइनस वी, इमेज तक की डिस्टेंस। तो सब इधर है तो कैसा है, सब माइनस, सही है। कॉनकेव में सब माइनस, कॉनकेव में यहाँ सब माइनस। अगर देखो कॉनकेव का ये वाला केस होता, ये हमारा कॉनकेव है, कॉनकेव के लिए ये मान लो सी और एफ कैसा होता है, नेगेटिव होता है। कॉनकेव के लिए क्या होगा, सिलेंडर सी और एफ कैसा होगा, नेगेटिव। ये क्या है, पोल। अब हमने ऑब्जेक्ट को रखा पोल और फोकस के बीच में, तो एक रे तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये कैसे गई, फोकस से, फोकस से, सही है। ये कैसे गई, फोकस से। और एक हमने ले ली पोल से, सही है। तो ये इधर तो मिलेगी नहीं, तो हमने इसको वर्चुअली आगे की तरफ बढ़ाया, तो ये क्या यहाँ बना है, यहाँ बना ये ए बी, ये क्या बना, ए डैश बी डैश। तो देखो इसके केस में अगर हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग लें तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो ये है ही, इंसिडेंट रे। तो पोल से सेंटर नापेंगे तो कितना आएगा, माइनस आर। पोल से फोकस नापेंगे तो माइनस एफ। पोल से ऑब्जेक्ट नापेंगे तो माइनस यू, सही है। लेकिन अब पोल से हम अगर इमेज नापें तो ये इधर ही नाप रहा है, प्लस, तो ये इंसिडेंट रे की डायरेक्शन तो कैसा आएगा, प्लस बी, समझ गए। तो इसे बोलते हैं साइन कन्वेंशन। और इजी है, क्या याद रखना है, सारी डिस्टेंस पोल से नापी जाएंगी, जो डिस्टेंस इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में नापी जाएंगी उन्हें पॉजिटिव, और जो इंसिडेंट के अपोजिट नापी जाएंगी उन्हें नेगेटिव लेना है, ठीक है। अब आते हैं इसमें, आगे बढ़ते हैं। तो हम मिरर फार्मूला की बात करेंगे, और फार्मूला में ड्राइव नहीं करना है, हमारे सिलेबस में ड्राइव करने के लिए नहीं है। तो मिरर फार्मूला होता है आपका, मिरर फार्मूला देखो 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू होता है 1/f, सही है। ये आपका क्या है, मिरर। इन दो तीन क्वांटिटी, तीन कौन कौन सी हैं, v, u और f, तीनों में से कोई दो दिया होगा, एक निकालना रहेगा, निकाल लोगे, इजी है, ठीक है, ओके। इसके बाद आता है मैग्नीफिकेशन। क्या आता है, मैग्नीफिकेशन हमें ये बताता है कि आपकी जो इमेज बनी है वो बड़ी बनी है, छोटी बनी है, सेम साइज़ की बनी है, रियल बनी है या वर्चुअल बनी है। तो आप एक चीज़ याद रखना, पहले साइन की बात करते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है किस में, मिरर में, मिरर में ये किसके लिए देख रहे हैं मैग्नीफिकेशन, मिरर के लिए। अगर पॉजिटिव मैग्नीफिकेशन है इसका मतलब आपकी जो इमेज बनी है वो कैसी है, बड़ी छोटी, नहीं, वर्चुअल एंड इरेक्ट, इरेक्ट है। बड़ी छोटी की बात में बात करेंगे, अभी साइन देख लो। अगर प्लस है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट, अगर नेगेटिव है तो रियल एंड इन्वर्टेड। समझ में आया, मैंने ये पहले भी बताया था, रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, उल्टी होती है, और वर्चुअल हमेशा कैसी होगी, इरेक्ट होगी, ओके। अब आ जाते हैं थोड़ा आगे, और ये तो हो गया साइन, सही है। अब आगे आ जाते हैं वैल्यू पे, किस पे आते हैं, ये तो क्या साइन था, पॉजिटिव और नेगेटिव। अब आ जाते हैं वैल्यू पे। तो अगर मैग्नीफिकेशन मोर देन 1 है, मोर देन 1 है, तो इमेज जो है वो बड़ी बनी है, इमेज इज बिगर देन ऑब्जेक्ट, बिगर देन ऑब्जेक्ट। और अगर m बराबर है 1 के तो कैसी बनेगी, सेम साइज़ की। और जब सेम साइज़ की इमेज कब बनती है, जब हमारा ऑब्जेक्ट हो कहाँ पे, बस ये एक ही कंडीशन है, यही एक ही कंडीशन है, जब मैग्नीफिकेशन क्या आएगा 1, सही है।
ये इकलौती एक कंडीशन है। अगर मैग्नीफिकेशन 1 आया, समझ लो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है सी पे, और इमेज कहाँ बन रही है, सी पे। बस। ठीक है, इसके बाद अगर मैग्नीफिकेशन हमारा लेस है 1 से, अब लेस 1 से मतलब ये नहीं है कि तुम्हारा -1 है तो लेस हो गया ये, इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ दो अलग अलग चीज़ें देखी जाती हैं, साइन अलग से देखा जाता है और वैल्यू अलग से देखी जाती है। -1 का मतलब ये है कि आपकी इमेज रियल बन रही है और इन्वर्टेड बन रही है, और 1 का मतलब ये है कि सेम साइज़ की बन रही है। कभी तुम -1 को क्या समझ लो कि ये छोटा बन रहा है, तो जी समझे। तो अगर m स्मॉलर है 1 से, और स्मॉलर का मतलब पॉइंट में वैल्यू आ रही है, जैसे 0.05, 1/2, 1/4, 1/3, समझ में आया, पॉइंट में वैल्यू आ रही है, तो इसका मतलब क्या है, इमेज कैसी है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। समझ में आई मेरी बात प्रदीप, आ गई। तो कभी भी ये मत सोचना कि माइनस तो +1 से तो कम ही है, ऐसा नहीं है। यहाँ साइन अलग देखना है और वैल्यू अलग से देखनी है। अगर मैं लिखूँ -0.5, इससे क्या पता चलता है, माइनस यानी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड, सही है। और 0.5 का मतलब आधा हो गया, तो इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो आधे साइज़ की बन रही है, सही है। अब आ जाते हैं मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला। तो मैग्नीफिकेशन जो होता है, इसे m से डिनोट करते हैं। m = होता है -v/u। ये किसके लिए, मिरर के लिए। किसके लिए है, मिरर के लिए। और अगर इसे हम हाइट के टर्म में लिखें तो m = होता है hi/ho। hi क्या है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ, समझ में आया, ये होता है। ठीक है, सही है, ओके। ये मैग्नीफिकेशन हो गया, और क्या हो गया, मिरर फार्मूला। ठीक है, समझ में आ गया सबको, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अब इसको अप्लाई करना सीखते हैं। तो चलो ज़रा, तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए स्टूडेंट वांट्स टू प्रोजेक्ट द इमेज ऑफ ए कैंडल फ्लेम ऑन अ स्क्रीन। सही है, तो एक स्टूडेंट है, वो क्या चाह रहा है कि एक कैंडल फ्लेम की इमेज कहाँ बन जाए, स्क्रीन पर बन जाए। 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए मिरर, तो मिरर से 80 सेंटीमीटर पहले रखा है। तो एक बात बताओ कि जो इमेज बनती है स्क्रीन पर, वो रियल बनती है या वर्चुअल बनती है। ये चीज़ याद रखो, रियल इमेज को ही आप स्क्रीन पर बना सकते हो, वर्चुअल को नहीं बना सकते। तो ये बताओ मुझे, रियल इमेज कौन सा मिरर प्रोड्यूस करता है। अभी पीछे हमारी रियल बन रही थी, मैं सारे कॉनकेव बने, कॉनकेव ही रियल इमेज प्रोड्यूस करता है, ना तो प्लेन करता है ना कॉन्वेक्स करता। प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाएगा, समझ में आया। तो रियल इमेज हमेशा कौन बनाता है, कॉनकेव ही बनाता है। ठीक है, तो हम कंडीशन लेते हैं। तो हमें क्वेश्चन में ये पता चल गया कि हमारा जो मिरर है वो कौन सा है, वो है कॉनकेव। तो ऐसे क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको पता लगाना रहता है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे बनाया, कॉनकेव मिरर बना दिया। ठीक है, ये बन गया कॉनकेव मिरर, बन गया। यहाँ पे लिया हमने ये पोल, और ये हमारी हो गई यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, सही है, दिस इज़ द प्रिंसिपल एक्सिस। उसने कहा कि वो क्या चाह रहा है कि इस स्क्रीन कहाँ रखी है, 80 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो स्क्रीन पर क्या बनता है, इमेज या ऑब्जेक्ट। स्क्रीन पर इमेज बनती है, ऑब्जेक्ट कहीं और रखा होगा। तो इसका मतलब जो 80 सेंटीमीटर हमें इसने दिया, ये जो 80 सेंटीमीटर है, ये किसकी डिस्टेंस है, ये v की दी है। तो हमें जो ये v दिया है, ये कैसे हो जाएगा, -80 सेंटीमीटर। समझ में आया माइनस क्यों लिया, क्योंकि ये इसके फ्रंट पे, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम इसको नापेंगे। अच्छा, बाई कीपिंग द कैंडल फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल। तो कैंडल फ्लेम को कहाँ रखा है, 20 सेंटीमीटर दूर, यानी कि यहाँ रखी होगी आपकी कैंडल।
सही है। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है 20 सेंटीमीटर। तो u जो दिया है वो कितना दिया है -20 सेंटीमीटर। सही है, u भी माइनस। अब देखो u तो पास में है, v दूर है, रियल बन रहा है, तो कहाँ होगा, यानी कि हमने c और f के बीच में रखेंगे तभी ऐसा बनता है। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ हो, c और f के बीच में। तो जब ऑब्जेक्ट सी एफ के बीच में है तभी तो जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, बियॉन्ड सी, तभी रियल एंड इन्वर्टेड एक ही केस बनता है। चलो अब वो ये पूछ रहा है कि विच टाइप ऑफ मिरर शुड द स्टूडेंट यूज़। तो हमारा पहला क्वेश्चन तो हमने पहले ही सॉल्व कर लिया, कौन सा मिरर था, सही है। तो आपको यहाँ लिखना है द स्टूडेंट विल यूज़ अ कॉनकेव मिरर, सही है। दूसरा, फाइंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज प्रोड्यूस्ड, क्या निकालना है, मैग्निफिकेशन। तो m का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था पीछे, -v अपॉन u, सही है। तो हमने यहाँ वैल्यू लिखी माइनस, और v की वैल्यू क्या, -80। वैल्यू देख लियो कैसे रख रहे हैं हम, v की -80 रखने, कभी यहाँ पे पहले से ही माइनस है तो हम इसको ऐसे ही रहने दें, ठीक है। अपॉन u कैसा है हमारा -20, सर माइनस में वैल्यू कह रहे तो प्लस हो जाएगा। हाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 अपॉन -20, सही है। और 20 से कितनी बार गया, -4, तो m कितना आया, -4। अब बताओ इसका मतलब क्या है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इमेज कैसी बन रही है, रियल एंड, और 4 का मतलब क्या है, 4 टाइम बड़ी बन रही है, 4 टाइम बढ़ रही है, बड़ी बन रही है, मतलब 4 गुना ऊंची बन रही है। अगर हमारी जो 4 गुना, अबे 80 तो उसका डिस्टेंस, मान के चलो हमारी जो मोमबत्ती है उसकी जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर है, सही है। तो ये जो इसकी इमेज बनेगी वो 24 सेंटीमीटर की बनेगी, समझ में आए। ओके, अगला क्वेश्चन उसने कहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो ये यहाँ से यहाँ तक 20 है और यहाँ से यहाँ तक 80 है, तो ये बीच का कितना हो गया, 80 - 20 बराबर 60। तो डिस्टेंस जो हम निकालेंगे, डिस्टेंस बिटवीन u एंड v इज इक्वल टू हो जाएगा 80 - 20 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। इसके बाद आ जाता है ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द इमेज फॉर्मेशन इन दिस केस। तो चलो रे डायग्राम बनाते हैं। तो देखो रे डायग्राम में अब हमें पता चल गया कि ये कहाँ कहाँ है, ये C और F के बीच में है, तो इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड C। तो देखो हम कैसे बनाएंगे, ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। प्रिंसिपल एक्सिस C, F और P। तो यहाँ हमने मोमबत्ती रख दी, ठीक। और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है हमारी, 20 C F, ये डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से एक रे पैरेलल गई, सही है। पैरेलल कहाँ से पास हुई, फोकस से, सही है। और एक रे हमने कैसे ले ली, पोल से, सही है। और पोल से वाली कहाँ गई, पोल से मतलब जितना I उतना R, तो ये कहाँ बनी, यहाँ पे बनी। तो इसकी जो इमेज है इस तरह की बनेगी, उल्टी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से चलने वाली जो रे है वो यहाँ मिल रही हैं, सही है। तो अगर ये A और B है तो ये क्या बनेगा, A' और B'। तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 80 सेंटीमीटर। समझ में आया, ये हमारा क्या है, रे डायग्राम, ठीक है। इस तरह से ये हम यहाँ पे खींच देंगे, खींच रखा। ज़रूरी नहीं तुम्हें मोमबत्ती बनानी है, तुम लाइन डायग्राम बना सकते हो, ठीक है। कुछ समझ में आया सर ये समझना है C एंड, हमें कैसे पता है C एंड F के बीच
देख उसने ये कहा कि देख सबसे पहली बात, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज कब बनती हैं? जब हमारा ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पे हो, सही है, तो उसके केस में तो फोकस पे बन जाएगा, तो पॉइंट साइज़ बनेगी। मैग्नीफिकेशन कितना आ रहा है? 4 आ रहा है, यानी बड़ी बन रही होगी। तो रियल एंड इन्वर्टेड तभी बनती है बड़ी जब हमारा सी और एफ के बीच में हो। ये तुम एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। सारे रे डायग्राम को ध्यान से देखना, पता चल जाएगा कब बड़ी बन रही है। अब सोच लो तुम सी पे रखूँगा तो कैसा साइज़ बनेगा? सेम साइज़ बनेगा। सी और इन्फिनिटी के बीच में रखूँगा तो स्मॉल हो गई, सही है। एफ पे रखूँगा तो इन्फिनिटी पे चली गई तो बहुत हाईली मैग्नीफाइड हो गई, और एफ और पी के बीच में तो वर्चुअल इमेज बन जाती है। समझ गए? तो सिर्फ एक ही तो कंडीशन रह गई सी और एफ के बीच में, जब कहाँ बनती है? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है और बड़ी बनती है। ऐसे पता चला हमें, ठीक है। या तो कह रहा है इसको बिल्कुल सबूत के साथ दिखाओ, तो सबूत के साथ भाई ऐसे मिलेगा, यहाँ पे एफ निकाल लो। क्या निकाल लो? तो हम क्यों इतनी मेहनत करें बेकार में? पर अगर तुम्हें करनी है तो कर लो। यहाँ से 1/f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/v प्लस 1/u। तो जब f निकालेगा तो वो f जो है 20 से ज़्यादा आएगा, मतलब 20 से ज़्यादा आएगा और 40 से कम आएगा, सही है। चलो 20 से ज़्यादा 40 का कोई नहीं, 20 से ज़्यादा आएगा। सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 20 से कम आएगा, 16 आएगा, 16 जो भी आएगा, सही है। 20 से कम आएगा, ठीक है। चलो अब देखो ये अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है, क्वेश्चन जो है ये कह रहा है इफ़ द इमेज फॉर्म्ड बाय ए मिरर, अगर एक मिरर है उससे कोई इमेज फॉर्म हो रही है, फॉर ऑल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड ऑन इन फ्रंट ऑफ इट इज़ ऑलवेज इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। यानी कि कोई मिरर है, चाहे कहीं से भी, जैसे मान के चलो ये हमारा मिरर है, ये क्या है? मिरर है हमारा इस तरह का। अभी हमें नहीं पता है कौन सा है, कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। उसने कहा चाहे कहीं से भी इस पर लाइट गिरे, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, चाहे यहाँ से आए, कहीं से भी लाइट आए, इमेज जो बनती है वो हमेशा कैसी बनती है? इरेक्ट। और कैसी बनती है? डिमिनिश्ड। कैसी बनती है? डिमिनिश्ड। वो ये कह रहा है व्हाट टाइप ऑफ मिरर इट इज़। तो एक बात बताओ, इरेक्ट इमेज किस में बनती है? कॉन्वेक्स में भी बनती है, कॉनकेव में भी बनती है, और प्लेन में भी बनती है, पर डिमिनिश्ड एक में ही बनती है। किस में? कॉन्वेक्स में। क्योंकि अगर कॉनकेव में तुम वर्चुअल बनाओगे तो बड़ी बनेगी। अगर हम देखें यहाँ पे पीछे देखें तो हमने कॉनकेव में वर्चुअल इमेज बनाई थी, देखो ये बन रही, क्या छोटी बन रही है? कैसी बन रही है? बड़ी। लेकिन जब हम कॉन्वेक्स में हमने वर्चुअल इमेज बनाई, ये देखो वर्चुअल बन रही, कैसी बन रही है? छोटी बन रही है ना। तो डिमिनिश्ड किस में बनती है? कॉन्वेक्स में, सही है। और अगर हम प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन में तो सेम साइज़ की बनती है, उसमें तो साइज़ ही चेंज नहीं होता। प्लेन मिरर का मैग्नीफिकेशन हमेशा कितना बना रहता है? 1, क्योंकि उसमें हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसी रहती है? ओके। तो इरेक्ट इमेज है, तो उसने कहा कि क्या इस तरह का मिरर है, तो मिरर कौन सा हो गया? कॉन्वेक्स। कौन सा है? कौन सा है? कॉन्वेक्स मिरर। ओके। अब ये रे डायग्राम बनाने के लिए कह रहा है, और कह रहा है जस्टिफाइज। और इस तरह के मिरर आप कहाँ पे देख सकते हो? ये कह रहा है वेयर एंड वाई डू यू जनरली यूज़ दिस टाइप ऑफ मिरर। कहाँ और क्यों इस तरह के मिरर आप यूज़ करते हो? तो देखो सबसे पहले इस तरह का मिरर आपको मिलेंगे रेयर व्यू मिरर, व्हीकल के अंदर साइड ग्लासेस होते हैं ना, वो क्या होते हैं? कॉन्वेक्स। क्यों कर रहे हैं इस तरह की यूज़? देखो जहाँ पे आपको कम जगह में बहुत ज़्यादा व्यू लेना हो, मैंने उस दिन बताया तो जो अपर्चर वगैरह है ना, हाँ मॉल्स वगैरह में रहते हैं, बस में वो ड्राइवर के सर के ऊपर लगा रहता है, जिसमें उसके पूरी बस का नज़ारा पीछे से मिलता है कि कौन क्या कर रहा है, सही है। उसमें पूरी बस दिखती है उसको, देखा ना, वो सब क्या है? कॉन्वेक्स है। क्लियर? चलो एक दो न्यूमेरिकल हम और देखते हैं, फिर एक न्यूमेरिकल आपको करने के लिए देंगे। तो देखो यहाँ पे ये 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको देखो।
वो ये कह रहा है व्हाट इज़ मीन बाय, ये तो लेंस का क्वेश्चन है, हमें देखो क्वेश्चन नहीं लिखना पड़ेगा, नंबर डाल के सॉल्व करो। वो तो उसने लिख रखा हो तो उसके एक क्या है महानता है उसकी, ठीक है। तो देखो ये क्या कह रहा है, इट इज़ डिज़ायर टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम क्या डिज़ायर कर रहे हैं, कैसी इमेज बने, इरेक्ट सही है। और इरेक्ट इमेज किस में बनती है, प्लेन में बन सब में बन जाती है, सही है। अभी आगे पढ़ेंगे जब पता चलेगा, किसी कंक्लूजन में निकलेंगे। यूजिंग कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर में हमें इरेक्ट इमेज बनानी है। तो बताओ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, प्रदीप बताएगा। कॉनकेव मिरर में हमें इरेक्ट इमेज बनानी है, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होगा, अभी पीछे फिगर भी दिखाया मैंने। वो तो फिर सी और इन्फिनिटी के बीच में बन जाएगी वर्चुअल रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। हमें चाहिए इरेक्ट। इरेक्ट कौन सी इमेज होती है, वर्चुअल या रियल? रियल तो इन्वर्टेड होती है, हाँ। वर्चुअल एंड वर्चुअल इमेज जो है वो कैसी होती है, इरेक्ट। तो कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब एफ और पी के फोकस और पोल के, ये याद रख ले, सभी में एफ और पी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होगा तो वर्चुअल इमेज बनेगी, पीछे चली जाएगी मिरर के, ठीक है। ओके, तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा, पता चल गया। ऐसे पता करते हैं, तो हमारा है फोकस और पोल के बीच में। अच्छा, फोकल लेंथ दिया उसने 12 सेंटीमीटर, कितनी दी है, 12 सेंटीमीटर। ओके, तो हमें एफ दिया। देखो सबसे पहले क्या क्या दिया, कॉनकेव मिरर है, क्या है, कॉनकेव मिरर। ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है हमारा, बिटवीन पोल एंड फोकस, सही है। मैग्निफिकेशन एफ हमें कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, मैग्नीफिकेशन क्या, सर 90 चलो। अब वो ये कह रहा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो किस रेंज में हम मिरर के सामने रख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट को कि हमारी कैसी इमेज बने, इरेक्ट इमेज बने। तो तुम ये देखो कि ये हमारा कौन सा मिरर है, कॉनकेव, कौन सा है। तो एक बात बताओ मुझे, इरेक्ट इमेज चाहिए, इसकी फोकल लेंथ कितनी है, ये पोल और ये फोकल लेंथ, ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ कहाँ तक ऑब्जेक्ट को रखूँ जो मेरी इमेज बने, जो इरेक्ट बने। तो मैं इसके बीच में ही तो रख सकता हूँ बस। तो मैं कहाँ से कहाँ तक रख सकता हूँ, 0 से 12 तक, इसके बीच में कहीं भी रख दूँ, इमेज कैसी बनेगी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। क्या हो गया, आंसर क्या आ गया था इसका, अच्छा ये 0 और 12 के बीच में कहीं रखना, ठीक है, बिटवीन 0 एंड 12। उसके बाद आ जाता है सेकंड, व्हाट विल द इमेज बी स्मॉल। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बिटवीन 0 to 12। अब देखो दूसरा, देखो विल द इमेज बी स्मॉलर और लार्जर। बताओ कैसी इमेज बनेगी, छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी। अभी इमेज दिखाया था, पागल है, बड़ी बनेगी, इमेज छोटी बनेगी या बड़ी, बड़ी, सही है, लार्ज बनेगी। कॉनकेव मिरर में कैसी बनती है, मैग्नीफाइड इमेज बनती है। तो दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट कैसी बनेगी, मैग्नीफाइड इमेज बनेगी, ठीक है। लार्ज इमेज ना लिख सकते, हाँ लार्ज लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। रे डायग्राम ड्रॉ करो, फॉर्मेशन, ये अभी करेंगे हम। तीसरा, वेयर विल द इमेज ऑफ दिस ऑब्जेक्ट बी इफ़ इट इज़ प्लेस्ड 24 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। तो देखो यू दिया है, यू कितना दे दिया, -24 सेंटीमीटर, और एफ हमें कितना दे रखा है, 12। तो इसका एफ भी कैसा हो जाएगा, माइनस कितना का, -12 सेंटीमीटर। क्या पूछा आपसे, वी पूछा है, कैसे निकालेंगे, 1/f = 1/b - 1/।
तो 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/f प्लस 1/, चलो वैल्यू रखते हैं 1/f की वैल्यू कितनी है माइनस, प्लस 1/u की वैल्यू कितनी है माइनस 24। तो ये कितना आएगा, माइनस साइन कॉमन ले लो, कितना हो जाएगा 2 + 1/24, यही होगा 1/v इज इक्वल टू, तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 2 और 1 3/24। तो v इज इक्वल टू हो जाएगा 24/3 माइनस का कितना आ जाएगा, ये तो गलत आ रहा है। हाँ फॉर्मूला ही गलत है, हमने माइनस लगा दिया, इसमें क्या आएगा प्लस, ये तो बैलेंस वाला है ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस ठीक है। तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 1/24 माइनस 1/12, यही होगा ना। 1/, अरे 1/v इज इक्वल टू 1/f तो पॉजिटिव रहेगा, ये माइनस 1/u ही तो पहुंच जाएगा इधर, तो यही तो होगा। तो ये हो जाएगा 1/12 प्लस 1/24, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 1/24, दो में से एक गया तो 1/24। तो v इज इक्वल टू कितना आया, तो v इज इक्वल टू आएगा 24। अब हमें कैसे पता चला गलत था, क्योंकि v की वैल्यू कैसी आ रही थी, और नेगेटिव आएगी नहीं, v वर्चुअल एंड डायरेक्ट है तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी 24 सेंटीमीटर। तो आंसर अपना देखो कितना आया 24 सेंटीमीटर। देखिए ये हमें माइनस में ला रखा, लेकिन हमने सही कर दिया इसको, माइनस में ला रखा है ना, माइनस का तो कोई मतलब है ही नहीं, नंबर कटेगा ना यार सही है, इतना चल जाता है, इसमें चल जाता माइनस प्लस, मतलब नहीं, सुन मेरे बात सुन।